ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसपे पहले शुरू ये फंडिंग से हुआ था कि आप लोग आइए और फंडिंग लेके जाइए। बाद में ये मार्केटिंग हब बन के रह गया कि आप आइए और मार्केटिंग करके बिल्कुल। जाइए। पर ऐसे भी लोग हैं यूट्यूबर्स हैं हुँ, कुछ हुँ, जो मार्केटिंग अपनी हुँ, करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ और चीज़ करने आते हैं शार्क टैंक पे पता नहीं क्या। लेकिन यूट्यूब पे भी वो कुछ ख़ास काम नहीं करते जैसे कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को यूट्यूब पे शेयर करना और फिर कहना कि मेरी पर्सनल लाइफ़ आप इससे मत छेड़िए। हुँ, तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं गौरव तनेजा जी, तो वो गए शार्क टैंक पे और उन्होंने जाके कहा कि मेरा एक प्रोडक्ट है बीस्ट लाइफ इसके लिए मैं फंडिंग लेने आया हूँ, जो मुझे चाहिए नहीं पर मुझे हुँ। प्रमोशन चाहिए जो भी है। तो उसी के बारे में बातचीत करेंगे। कश कैसे देखते हो इस सिनेरियो को पूरे का? मतलब वो तो ऑब्वियस ही है जैसे कि आपने कहा कि वो मार्केटिंग की थी एट द एंड ऑफ द डे। मतलब जब अंदर अनुपम मित्तल उन्हें ऐसे बोल रहे हैं कि यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर बट अ टेरिबल एंटरप्रेन्योर सो फार, और उसके बाद शार्क टैंक इंडिया खुद उस वीडियो को अपलोड करता है विद द टाइटल कि द बीस्ट वर्सेस द शार्क्स, और बल्कि उन्हें टैग भी करता है टाइटल के स्टार्टिंग में। तो ये हुँ, तो ऑब्वियस ही है कि शार्क टैंक को भी कहीं ना कहीं व्यूज की जरूरत तो है ही। और हुँ, जहाँ तक गौरव की बात है तो ऑब्वियसली आई थिंक ही नोज हाउ टू स्पॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड हाउ टू लाइक मिंट इट टू द वेरी लास्ट ड्रॉप। लास्ट ड्रॉप तक किसी चीज को कितना स्क्वीज करना है मुझे लगता है उनको तो आता ही है। मतलब पहले पता नहीं कौन सी हुँ, कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक, मतलब मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है, खैर जो भी थी उनकी डिवोर्स वाली बोल ही दिया। दूसरी चीज थी उनका जो भी ब्रांड ब्रांड वाला जो भी अभी सीन चल रहा था कि भाई नहीं, पहले आई थिंक इंडिगो, फिर ये, मतलब इट्स लाइक ऐसा लगता है ही इज रिटन अ स्क्रिप्ट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स की 3-3 महीने बाद 6-6 महीने बाद ये होगा, यहाँ पे ये अपीयरेंस होगी। तो मुझे लगता है ही इज हैंडलिंग मार्केटिंग एंड पीआर एट द सेम टाइम। और मतलब ठीक है, इसमें ऑब्वियसली एक नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, बट ये रहता है कि ब्रांड आपका जिंदा रहता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लॉयल सपोर्टर्स और लॉयल हो जाते हैं, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि मतलब अब कहीं एल्विश यादव वाला सीन हो तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो लॉयल रहेंगे रहेंगे। तो सही बात है और जो लॉयल्टी की हम बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, वो तब बनती है जब आप कुछ बहुत एक्सेप्शनली कुछ कर देते हो जो हमने अब तक नहीं किया है। मुझे लगता है मुझे भी मुझे भी अपनी शादी की नकली तस्वीरें डालनी होंगी और उसके बाद कहना होगा कि इट्स एआई गाइस इट्स एआई और उसके बाद शायद मैं पॉपुलर हो जाऊँ। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कैसे चीज़ें सही होंगी बिल्कुल, क्योंकि शादी होगी तभी फिर आगे का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल, उसमें आएगा। सही तो बात है। मतलब ठीक है, अब जो भी वो करते हैं उनकी हाँ, मर्ज़ी है, पर्सनल लाइफ़ है। अगेन हम फिर यही बोलते हैं लास्ट में तो कि किसी की पर्सनल लाइफ़ है और उसको उसमें क्या करना है, वो उसकी चॉइस होती है। और जो बिल्कुल। लोग होते हैं वो शायद जज कर पाएँ बेटर तरीके से तो शायद दुनिया ज़्यादा बेटर हो जाए। हुँ, बी इट एल्विश यादव और बी इट गौरव तनेजा और समवन एल्स। अगर आप थोड़े समझदार हो जाएँ तो शायद ऐसे लोग हाइलाइट भी ना हो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में बिल्कुल, और इतनी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना हो जो हो जाती हैं बाद में। डाइवोर्स या जो भी व्हाटएवर। तो ठीक मतलब मुझे लगता है कि इसमें 20 लाइफ के बारे में तो बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। सभी लोगों को शायद पता है कि इट्स अ मार्केटिंग और मार्केटिंग का एक तरीका कह लो, बिल्कुल। कुछ कह लो बट मतलब जब है उन्होंने ना? और अपनी उसी वज़ह से हाँ। जब उन्होंने अपनी पिच में कंटिन्यू। ये बोल दिया कि भाई उन्होंने एक मतलब पहले 1 घंटे में 1 करोड़ की सेल कर दी और सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो उसके बाद कोई क्या ही मतलब पैसे माँगने आएगा। मतलब वहाँ पे आके वो आप आगे फ्लेक्स ही कर रहे हो कि भाई वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। और एट द एंड ऑफ द डे सबसे फनी चीज़ तो ये थी कि मतलब ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ इट वाज़ स्क्रिप्टेड और एनीथिंग एल्स, बट एक तरफ तो पीयूष गोयल मतलब पहले पूछ रहे हैं कि यार इन्फ्लुएंसर कितना पैसा कमा लेता है, मतलब 100 के किसी की फॉलोइंग है। फिर उन्हें विनीता करेक्ट करती थी, 100 नहीं 1 मिलियन बोलो, 1 मिलियन। कहता अच्छा हाँ, 1 मिलियन वाला हुँ, कितना कमा लेता है? मतलब कि हुँ, जो बंदा लेंसकार्ट रन कर रहा है, जो बंदा बिल गेट्स के घर पे होके आ चुका है, जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में जो भी किया था, उनको ये पूछना पड़ गया, तो मतलब ऑब्वियसली ही इज़ डन समथिंग गुड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, हम ये सब कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुँ, फिर जब वो सब चढ़ रहे हैं तो कि बहती गंगा में हाथ धोना है, गौरव फिर वहां पे वो उन्होंने फिर अपनी बेइज्जती कराई ये बोल के मैं 20 घंटे काम करता हूँ, आई एम ऑल्सो अ पावर हुँ, एंटरप्रेन्योर। उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें मैं आता हूँ और शार्क टैंक करता हूँ। उसके बाद पता नहीं हुँ, कहाँ से मेरा दिमाग में अभी गांजा फूक रखा है कि 2 बजे रात को कॉल लेता हूँ और सुबह मतलब कहाँ से ये बातें होती है सुबह 7 बजे, तो कुछ भी। वो शायद 20 घंटे हफ्ते का कहना चाह रहे होंगे मुझे लगता है कि 20 मुझे घंटे भी यही हफ्ते में लगता मैं है। काम करता हूँ। या वो किसी और गैलेक्सी में रहते हैं जहाँ पे एक दिन 240 घंटे का होता है। पता नहीं हो सकता है हाँ, भाई 2 आजकल बहुत तारीख चीज़ें को हो कॉल रही आती हैं। होगी, अगली मीटिंग 7 को होती होगी, वो यही समझ रहे होंगे। हाँ, ये भी बात होती हम्म। होगी। तो वैसा कुछ हो सकता है।
बट ठीक है, वियर्ड सिनेरियो, वियर्ड मतलब जो भी कह लो आप कि एक तरीके से अजीब तरीके का प्रमोशन और अजीब तरीके की बिल्कुल। चीज़ें हुई उनकी पिच के अंदर। बट ठीक है, जो भी है बढ़िया है, मतलब मज़ा आना चाहिए अल्टीमेटली, और लोगों ने मज़ा लिया मुझे लगता है इस चीज़ से। बिल्कुल। और बाकी कुछ है नहीं इसमें बात करने के लिए। और जो उनका अगला दूसरा ब्रांड है जिसमें वो घी-वी बेचते हैं, उसका भी उन्होंने रोज़ियर। बताया नहीं कि कुछ। रोज़ियर, मतलब हाँ, तो बताया कुछ ही नहीं होगा। उन्होंने, मतलब हुँ। ही वाज़ मेकिंग सो मच मनी कि वो वहाँ पे वो पूछ रहा है कि रोज़ियर में कितना का, नहीं हम नहीं डिस्क्लोज़ करा। अच्छा फाउंडर तो बता दो, नहीं वो भी नहीं बता रहे। हुँ, वो भी चैनल पे नहीं कितने होगा। पैसे बनते हैं, और अनुपम मित्तल लोग कह रहे हैं अभी बैठ जा भाई, मैं इधर मार्केटिंग। तो मतलब ही वाज़ हुँ, सो इन्फ्यूरिएटेड, और वो हो भी सकता है, मतलब सारे बंदों में से एक बंदे के पास ही स्क्रिप्ट ना पहुँची हो, और वो कह रहा हो यार ना यहाँ पे हो पहुँचे। क्या रहा हो? कि भाई मैं तो भाई इन्वेस्ट या करने आया हूँ। हुँ। या ये भी हो सकता है वो एक्टिंग में सबसे अच्छा हो। हाँ, वो भी वैसे हो भी सकता है। उनकी शक्ल टोनी स्टार्क से तो मिलती है, क्या पता एक्टिंग स्किल्स भी वैसे वैसे ही कुछ हो। मतलब मतलब हुँ, इतना हुँ। फनी है कि व्हेन यू क्लेम कि हम साल में 36 करोड़ का बिज़नेस कर लेंगे 1 साल में, हाँ, और हाँ। मेरे को फंडिंग चाहिए। किस हुँ, लिए हुँ। मतलब? क्या रीज़न क्या है? हाँ। और सबसे फ़नी चीज़ तो वो होती है जब जो अनुपम मित्तल की बात हुई कि आउट ऑफ नोवेयर वो फिर बाद में थोड़ा-सा वो मतलब प्ले करने के लिए कि मैं फेयर प्ले करता हूँ, कि गौरव हुँ, हमें आपकी एबिलिटीज़ पे डाउट नहीं है, पर मुझे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा भरोसा है। मतलब जैसे कि वो एनआरआई है, वो बेचारा कानपुर का हुँ, बंदा, उसको मुझे इंडिया हुँ, की और जो लोग इसे फुल टाइम करना चाहते हैं, सोते-सोते कोई कैसे पैसे कमाता है। तो मतलब वो तो काफ़ी सोते-सोते। फ़नी था ही, और जो उनके को-फाउंडर की भी हम बात करें, मतलब मुझे लगता है सबसे गलत किसी के साथ हुआ और जिसकी बात होनी चाहिए किसी ने नहीं करी, वो उनके को-फाउंडर। वो कह रहा है आई वर्क 11 आवर, मतलब आई एम नॉट अगेन इसको उस हुँ, सेंस अब तो हो गया खैर, कि आई वर्क 11 आवर्स, आई डू दिस दैट। वहाँ पे गौरव से उनसे पूछा कि भई आपने क्या करा है? आईआईटी दिस दैट, इंडिगो जॉइन करी, आग लगा दी, केस कर दिया। बीवी शादी, गॉड नोज़, मतलब उसने दुनिया भर की चीज़ें बोल दी। वो कहता है या आई वेंट टू लखनऊ इन दिस स्कूल एंड देन, तो सारे कह रहे अच्छा ठीक है, मतलब बिल्कुल इट वाज़ सो बैड। एटलीस्ट हुँ, वो ये बोल सकता था हुँ, कि भाई उन्होंने पहले मामा अर्थ पे काम करा, वहाँ पे पिवटल रोल प्ले करा। ज़रूरी नहीं है कि हुँ। हर कोई टियर 1 से हो, इवन वी आर नॉट फ्रॉम एनी ऑफ द क्रेम ब्रूले कॉलेजेस सो टू स्पीक, बट एटलीस्ट वो चीज़ सामने तो आनी चाहिए थी। और वो बंदा आई थिंक ही वाज़ द वन दैट वाज़ एक्चुअली वर्किंग मोर देन एनीवन एल्स, बिकॉज़ अगेन वो इतने सारे ब्रांड्स गौरव हैंडल कर रहे हैं, और सारा काम उस पे पड़ रहा है, और उसके बाद उनका शेयर सिर्फ 11% है। मतलब ये क्या बात होती है? 11 घंटे काम कर रहा है तो 11% है, और शायद 24 घंटे काम करे तो 24% पे पहुँच जाए, और वैसे भी 90 घंटे वाला वो क्राइटेरिया वो फॉलो हाँ, नहीं कर हाँ। पा रहे हैं, तभी उनका जो मुझे गौरव लगता है तनेजा कि का मिनट्स के 14। हिसाब से होगा, जितने मिनट वो काम कर रहे हैं उतना इक्विटी। हाँ, हाँ, उतनी। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो 90 घंटे वाली नई खोज आई है एल&टी के फाउंडर द्वारा, तो वो भी मतलब मुझे लगता है कि हाँ, वो फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए इनकी थोड़ी इक्विटी कम कर दी गई है। अब 90 घंटे काम करे तो शायद 9% और ऐड हो जाए उनके उसमें। बिल्कुल। पता नहीं, हो सकता है, नहीं पता कुछ। अम, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। जितना खराब ये टॉपिक था, हाँ। उससे खराब हमने बातचीत करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो खराब बातचीत के बाद भी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ को भी देखें, और जो पहले डल चुकी है हुँ, उन वीडियोज़ को भी देखें। बिल्कुल।